Hi everyone, this is CA Pranay Jain and welcome to this video। तो फाइनेंस एक्ट 2023 या फिर जिसे हम बजट 2023 भी कहते हैं, उसके थ्रू गवर्नमेंट ने ऑडिट के लिमिट के साथ कुछ टिंकरिंग की है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की लिमिट्स के साथ कुछ टिंकरिंग की गई है। अब इसमें प्राइमरीली दो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम्स को इम्पैक्ट किया गया है, वो है सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA। सेक्शन 44AD में हम 6 या 8% प्रॉफिट दिखा सकते हैं हमारे टर्नओवर पे, और 44 एडीए पे हम 50% अपने रिसीट्स का प्रॉफिट दिखा के आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब इसको लेकर कई कंफ्यूजन अराइज हो रहे हैं क्योंकि ऑडिट की लिमिट भी साथ साथ में बदली गई है। तो इस वीडियो के थ्रू हम 44 एडी एडीए प्लस 44 एबी का एक कंबाइंड एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है 44 एडी, जिसका बेनिफिट ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और सर्विस प्रोवाइडर्स को मिलता है। सर्विस प्रोवाइडर्स अदर देन प्रोफेशनल्स, जिसमें जो असेसी है वो अपने टर्नओवर का 6 to 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करके हमारा आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 6% और 8% कब होता है ये तो हम सब जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीट्स आई है तो 6%, अदरवाइज 8%। अब इसकी जो लिमिट्स है उसको लिमिट्स को बढ़ा करके 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा टर्नओवर 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है और हमारे जो रिसीट्स है वो रिसीट्स 95% या उससे ज्यादा नॉन कैश मोड्स में आती है। अब नॉन कैश मोड्स मतलब यूपीआई से आ गई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस या डेबिट कार्ड से पेमेंट आया, तो ये नॉन कैश ट्रांसफर्स माने जाते हैं। हाँ, अगर आप नॉन अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट करेंगे तो उसे कैश माना जाएगा और वो 5% के लिमिट में काउंट होगा। तो जब हम पहले से ही जानते हैं कि यूजुअली जो ऑडिट की लिमिट होती है वो होती है 1 करोड़ रुपए, लेकिन अगर आप 44 एडी को फॉलो करते हैं तो हमारी एक ऑडिट की हमको आज अभी तक लिमिट मिलती थी 2 करोड़ रुपए की। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 करोड़ तक हैं और अगर आप अपने इनकम का 6 या 8% डिक्लेयर नहीं भी कर रहे हैं तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज सब्जेक्ट टू 4484। अब अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो आपके लिए ये कंपलसरी है कि या तो आप 6 या 8% प्रॉफिट दिखाएं या फिर अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएं। अब इस अमेंडमेंट के बाद एक चेंज और आया है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से 3 करोड़ तक है तब आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है और आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने इनकम को 6 या 8% दिखा सकते हैं, प्रोवाइडेड जो आपके टोटल सेल्स है, जो आपके टोटल रिसीट्स है, उसका 95% से ज्यादा, 95% या उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन नॉन कैश मोड्स में हो। इस पर और क्लैरिटी अभी आनी बाकी है कि कुछ एक्रूअल बेसिस पे हमारी रिसीट्स रिकॉग्नाइज हो गई है तो वो कब तक आएगी तो हम उसे नॉन कैश में काउंट कर पाएंगे। ये सारी चीजों पर अभी क्लैरिटी बाकी है, पर एट प्रेजेंट ये समझना बहुत जरूरी है कि 95% या उससे ज्यादा नॉन कैश मोड में अगर ट्रांजेक्शन होते हैं तो 2 करोड़ से 3 करोड़ के ट्रांजेक्शन पर भी 6 to 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करके हम अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, वो भी बिना ऑडिट किए। अब सवाल आता है कि अगर हमारा टर्नओवर 3 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो हम पे कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो इस केस में ये जानना जरूरी है कि हमारे पास 6 या 8% का में प्रॉफिट या इनकम डिक्लेयर करने का ऑप्शन तो नहीं है, बट स्टिल हम ऑडिट के रिक्वायरमेंट से बच सकते हैं अगर हमारा जो सेल्स है और जो एक्सपेंसेस है दोनों, आई रिपीट, सेल्स एंड एक्सपेंसेस दोनों अगर 95% या उससे ज्यादा नॉन कैश मोड्स में होते हैं तो हमें फिर भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, बट हमारे पास 6 या 8% में इनकम डिक्लेयर करने का ऑप्शन नहीं है। और लास्ट, अगर हमारा टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है तो उस केस में हमारे रिसीट्स कितने भी परसेंट नॉन कैश मोड में हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। टू सम अप, 1 करोड़ तक पे कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब्जेक्ट टू 4484। 1 से 2 करोड़ में हम 6 to 8% डिक्लेयर कर सकते हैं, पर अगर 6 to 8% डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हमें ऑडिट कंपलसरी है। 2 से 3 करोड़ में हम 6 to 8% डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारा जो टर्नओवर है 95% या उससे ज्यादा नॉन कैश मोड में हो। 3 to 10 करोड़ में हम ऑडिट से बच सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे सेल्स प्लस एक्सपेंसेस दोनों 95% या उससे ज्यादा नॉन कैश मोड में हो। और 10 करोड़ के ऊपर तो हमें ऑडिट करना ही पड़ेगा,
इसका कोई भी बेनिफिट 44AD का हमको नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा समझिए कि 3 करोड़ के ऊपर से 44AD का बेनिफिट खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं सेक्शन 44AD ए में, जहाँ बेनिफिट दिया जाता है प्रोफेशनल्स को। प्रोफेशनल्स यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट, ये सारे प्रोफेशंस डिफाइंड है सेक्शन 44AB में, और उसके कॉन्सिक्वेंट नोटिफिकेशन और रूल्स के थ्रू प्रोफेशन को डिफाइन किया गया है। प्रोफेशन में हमें 50% इनकम डिक्लेयर करने का ऑप्शन दिया जाता है, जो हमारे रिसीट्स है उसका। पहले ये जो लिमिट थी प्रोफेशनल्स के लिए, वो 44AD में 50 लाख की थी, जिसे बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। इसमें भी कंडीशन सेम है कि अगर आप 50 लाख से 75 लाख के बीच में अगर आपके रिसीट्स है, तो आपको एनहांस्ड लिमिट का बेनिफिट तभी मिलेगा जब 95% या उससे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो नॉन कैश मोड्स में हुए। अब अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीस तक है, तो उस केस में आप 50% इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं 44ADA में, और आप ऑडिट के रिक्वायरमेंट से बच जाएंगे। बट अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से 75 लाख के बीच में है, तो आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट से फिर भी बच सकते हैं अगर आपका जो टोटल रिसीट्स हैं वो 95% से ज्यादा नॉन कैश मोड में। पर अगर आपकी रिसीट्स 75 लाख को क्रॉस करती है, इन दैट केस ऑडिट इज कंपलसरी एंड ऑडिट कैन नॉट बी अवॉइडेड। सो दिस इज इट अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, टू पोस्ट इट इन द कमेंट, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर। I hope you like this video. If you like more informative content like this, please subscribe and like to this channel, as it helps with the algorithm to spread the message across. Thank you and see you in the next one.